नमस्कार। अगर आप बिहार एपीओ या फिर यूपी बीएड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत ही कीमती होने वाले हैं। ये समझिए कि ये एक पूरा स्ट्रैटेजिक रोड मैप है जो इन दोनों बड़े करियर मौकों के लिए आपको तैयार करेगा। तो चलिए बिना कोई वक्त जाया किए सीधे सबसे जरूरी जानकारी पर आते हैं। चलिए सबसे पहले रास्ते पर चलते हैं। बिहार असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर यानी एपीओ की भूमिका। ये लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक जबरदस्त मौका है जो सीधे सीधे जस्टिस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौकों की। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 300 वैकेंसीज अनाउंस की हैं। जी हाँ, 300। ये नंबर छोटा नहीं है, जिसका सीधा मतलब है कि अगर तैयारी सॉलिड हो तो सिलेक्शन के चांस भी काफी अच्छे हैं। देखिए, ये एक हाई स्टेक्स परीक्षा है। हर गंभीर कैंडिडेट के लिए आगे दी जाने वाली जानकारी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए एक एक बात को ध्यान से समझिए। अच्छा, अब ये डेट्स तो फौरन अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए क्योंकि ये बहुत बहुत जरूरी हैं। एप्लीकेशन विंडो 27 फरवरी को खुलेगी और 20 मार्च को बंद हो जाएगी। और डी डे वो है 15 जुलाई, जिस दिन प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। ये मौका हाथ से जाने नहीं देना है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको 3 पड़ाव पार करने होंगे। समझिए कि हर स्टेज एक फिल्टर की तरह है जहां से बेस्ट कैंडिडेट्स ही आगे बढ़ेंगे। पहला है प्रीलिम्स, फिर मेंस और आखिर में इंटरव्यू। आपको हर लेवल पर अपना बेस्ट देना होगा। अब जरा प्रीलिम्स के पैटर्न पर गौर कीजिए। यहाँ सबसे खास बात क्या है? लॉ के पेपर का वेटेज जनरल स्टडीज से कहीं ज्यादा है। 100 सवालों के 150 नंबर। यह साफ साफ इशारा है कि कानून पर आपकी पकड़ ही आपको पार लगाएगी। तो मेरी सलाह है, अपनी तैयारी का 60 से 70% टाइम लॉ को दीजिए। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 0.25 नंबर कटेंगे, तो तुक्केबाजी से बचना है। तो अब आते हैं सबसे अहम बात पर। सिलेबस में एक बहुत बड़ा अपडेट हुआ है। जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं उन्हें समझना अब मेंस एग्जाम के लिए कंपलसरी है। मतलब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये करना ही करना है। और ध्यान दीजिएगा, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। पुराने कानूनों की जगह अब ये 3 नए एक्ट्स आ गए हैं। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए। अब यही परीक्षा के सिलेबस का मेन आधार है। अच्छा, अब जरा एज लिमिट पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जनरल कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए मैक्सिमम एज 37 साल है। वहीं जनरल कैटेगरी की महिलाओं और बीसी ईबीसी उम्मीदवारों के लिए ये 40 साल है और एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए 42 साल तक की छूट दी गई है। और जहां तक एप्लीकेशन फीस की बात है तो उसे काफी सरल रखा गया है। हर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए फीस सिर्फ 100 रुपए है। जी हाँ, सिर्फ 100 रुपए। ये एक यूनिफॉर्म फीस है जो जानना जरूरी है। तो सवाल यह है कि इन नए कानूनों से निपटा कैसे जाए। यहाँ एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी काम आएगी। सबसे पहले पुराने आईपीसी सेक्शंस के साथ नए बीएनएस प्रोविजंस का एक कंपैरेटिव चार्ट बना लें। इससे आपको पता चलेगा कि क्या बदला है और क्या नहीं। जो नए अपराध जोड़े गए हैं या जो सेक्शन हटा दिए गए हैं उन पर खास ध्यान दें। और सबसे जरूरी, नए कानूनों पर बने ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें ताकि एग्जाम में आप तेजी से सही सेक्शन पहचान सकें। अब बात करते हैं मेंस में आंसर लिखने की कला की। एक बेहतरीन जवाब के लिए ये 4 स्टेप का फॉर्मूला अपनाइए। पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर सवाल से जुड़ा बीएनएस या बीएनएसएस का सेक्शन बताइए। इसके बाद उसे किसी जरूरी केस लॉ के साथ एनालाइज कीजिए और आखिर में एक दमदार कंक्लूजन दीजिए। ये स्ट्रक्चर आपके जवाब को बहुत असरदार बना देगा। इंटरव्यू में वो सिर्फ आपका ज्ञान नहीं, आपकी सोच को परखेंगे। वो ये जानना चाहेंगे कि आप इन नए कानूनों के पीछे की बड़ी पिक्चर को समझते हैं या नहीं। तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि ये कानून क्यों लाए गए, इनसे जस्टिस सिस्टम कैसे बेहतर होगा और एक प्रोसिक्यूटर के तौर पर नए सिस्टम में आपका क्या रोल होगा। और हाँ, मेहनत का फल भी तो मीठा होता है। बिहार एपीओ का पद सिर्फ रुतबे वाला ही नहीं है, बल्कि सैलरी पैकेज भी बहुत शानदार है। पे लेवल 9 का मतलब है एक सिक्योर और फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग करियर। तो टारगेट क्या सेट करना है? अगर पिछले ट्रेंड्स को देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए प्रीलिम्स का कट ऑफ 120 से 130 नंबरों के बीच रह सकता है। इस आंकड़े को दिमाग में रखकर अपनी तैयारी को प्लान कीजिए। चलिए अब गियर बदलते हैं और यूपी बीएड की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये कैसे एक बिल्कुल अलग मौका देता है। यहाँ हमारा नजरिया थोड़ा बदलेगा। हम इसे एक मेंटर की तरह समझेंगे, एक ऐसी गाइड जो आपको बिना किसी टेंशन के टीचिंग करियर की राह दिखाती है। तो ये परीक्षा कराती है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, झांसी।
चलिए अब इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की मेन डिटेल्स को समझते हैं, ताकि पूरी प्रक्रिया आपके लिए एकदम टेंशन फ्री और आसान रहे। सबसे पहले ये तारीखें कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन 10 फरवरी से शुरू हो रही है और देखिए बिना लेट फीस के फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 5 मार्च। एग्जाम 26 अप्रैल को है, तो तैयारी का प्लान इसी के हिसाब से बनाना है। चलिए अब फीस की बात कर लेते हैं। जो कैंडिडेट्स जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, उनके लिए फीस है 1650 रुपीस, और जो उत्तर प्रदेश के SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये है 850 रुपीस। हाँ, लेट फीस के साथ ये अमाउंट बढ़ जाएगा। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। ये जो 850 रुपए की फीस है ना, वो सिर्फ यूपी के SC/ST डोमिसाइल वाले कैंडिडेट्स के लिए है। अगर कोई कैंडिडेट किसी और राज्य से है तो उनकी कैटेगरी कोई भी हो, उन्हें जनरल फीस यानी 1650 रुपए ही देने होंगे। अब आते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ग्रेजुएशन या मास्टर्स में कम से कम 50% मार्क्स चाहिए, और अगर किसी ने इंजीनियरिंग की है तो उनके लिए ये 55% है। वहीं यूपी के SC/ST कैंडिडेट्स के लिए इसमें छूट है, उन्हें 45% मार्क्स चाहिए। अच्छा, अब एग्जाम के स्ट्रक्चर को देखिए। ये 2 पेपर्स में बटा हुआ है। पेपर 1 में जनरल नॉलेज और लैंग्वेज की परीक्षा होगी, और पेपर 2 में जनरल एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट एबिलिटी को परखा जाएगा। सब्जेक्ट एबिलिटी मतलब आप जिस स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, उसी से जुड़े सवाल होंगे। अब बात करते हैं मार्किंग की। हर सही जवाब के लिए मिलेंगे पूरे 2 नंबर। लेकिन यहां थोड़ा सावधान रहना होगा। हर गलत जवाब पर 1/3 मार्क्स कट भी जाएंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। तो तुक्का लगाने से बचना है और उन्हीं सवालों को अटेम्प्ट करना है जिनका जवाब पक्का पता हो। और एक अच्छी खबर यह है कि दोनों ही पेपर, हिंदी और इंग्लिश, दोनों भाषाओं में होंगे, तो लैंग्वेज को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी। एग्जाम पैटर्न तो समझ लिया, अब ये देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। ये है हमारी एप्लीकेशन चेकलिस्ट। प्रोसेस बहुत सीधा सा है, बस ये 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्टर करें, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरें, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, फीस पे करें, और सबसे जरूरी बात, आखिर में कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट जरूर ले लें। ये बाद में बहुत काम आता है। और हाँ, फॉर्म भरने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें तो अच्छा रहेगा। अपनी एक रीसेंट स्कैन्ड फोटो, स्कैन्ड सिग्नेचर और लेफ्ट राइट दोनों इंडेक्स फिंगर के इंप्रेशंस, और अगर कोई सर्टिफिकेट लागू होता है तो वो भी। तो फॉर्म भरने तक का पूरा प्रोसेस तो हमने देख लिया। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, सफलता की तैयारी। तैयारी के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। सबसे पहले अपने ग्रेजुएशन लेवल के सब्जेक्ट्स के बेसिक्स पर फोकस करें। टाइम मैनेजमेंट के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर प्रैक्टिस करें। करंट अफेयर्स पर अपडेटेड रहें, खासकर जो यूपी से जुड़े हों। और हाँ, फाउंडेशन के लिए NCERT की किताबें तो पढ़नी ही हैं। तो अब जब हमने दोनों रास्तों को अच्छे से देख लिया है, चलिए अब इन्हें आमने सामने रखते हैं। ये एक हेड टू हेड कंपैरिजन है, ताकि आप आसानी से तय कर सकें कि आपके लिए क्या बेहतर है। ये स्लाइड एक ही नजर में सारी कहानी बयां कर देती है। एक तरफ है बिहार APU, जिसके लिए लॉ की डिग्री चाहिए और 3 स्टेज की मुश्किल सिलेक्शन प्रोसेस है। दूसरी तरफ है UP B.Ed JEE, जो ज्यादातर ग्रेजुएट्स के लिए खुला है और एक ही एंट्रेंस एग्जाम पर बेस्ड है। एक रास्ता आपको सीधे सरकारी प्रोसिक्यूटर की कुर्सी तक ले जाता है, तो दूसरा आपको एक टीचर के तौर पर देश का भविष्य बनाने का मौका देता है। तो आखिरी सवाल बस यही है, आपका जुनून कहाँ है? कोर्ट रूम के दांव पेच में या क्लासरूम के उज्जवल भविष्य में? यहाँ कोई सही या गलत जवाब नहीं है, बस वो जवाब है जो आपके दिल से आता है। अपना फैसला लीजिए, तैयारी में जुट जाइए और 2026 को अपने नाम कीजिए।